जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखो भैया मैपिंग सीरीज हम लोग कर रहे हैं और एक और वीडियो में आपका स्वागत है मैपिंग सीरीज की। ठीक, और ये जो वीडियो है ना, इसको आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में और इससे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे ना एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। तो चलो जल्दी से शुरू भी करते हैं। 198 वाले क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। सीरीज जो है आपकी इंग्लिश में भी है भैया और हिंदी में भी है। ठीक, चलो पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। Which of the following Indian states has the longest sea coast? ठीक भैया, समुद्री तटीय रेखा के बारे में बात हो रही है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? चलो ये क्वेश्चन है। तो देखो पहली चीज तो ये समझो, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं, मतलब जिनकी तटीय रेखा है जो समुद्री तट से सीमा आपका शेयर करते हैं। ठीक, तो टोटल है आपके 9 राज्य। कौन कौन से? टोटल 9 स्टेट्स हैं। ठीक, कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको देखो गुजरात दिख रहा होगा इस वाले मैप में। और ठीक है, सबसे पहले तो हो गया आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा, देखो छोटा सा आपको गोवा दिख रहा होगा, फिर कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, ठीक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल जो है ना आपके 9 राज्य हैं। ठीक है, 9 राज्य कौन कौन से हो गए याद कर लो। गुजरात, ऑर्डर वाइज ध्यान रखना, फिर हो गया आपका महाराष्ट्र, फिर हो गया आपका गोवा, फिर से मैप दिखाता हूँ अभी, आपका कर्नाटका, केरला। देखो ये जो ये वाले राज्य है ना, ये आपके वेस्टर्न आपकी कोस्टल आपका स्टेट है। ठीक है, मतलब पश्चिम में आपका पड़ेंगे। फिर कौन सा हो गया? फिर आप देखो तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा और फिर 9th आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इन 9 राज्यों के जो नाम है ना, इसको आपको याद रखने हैं। देखो ये देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कितने राज्य ऐसे हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो अभी मैंने आपको राज्यों के बारे में बताया है, अभी मैंने आपको जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरी, जो आपकी कोस्टल है, उनके बारे में मैंने तो अभी आपके बारे में जिक्र भी नहीं किया, उसके बारे में आगे वीडियोस में करेंगे। ठीक, अब मुद्दे की बात करूं, क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे लंबी जो समुद्री तटीय रेखा है, कोस्ट लाइन किसकी है? तो वो है आपके गुजरात की। ठीक है, किसकी है? वो गुजरात की सबसे लंबी जो है ये है आपके गुजरात की। तो भैया इसको ध्यान रखना। ठीक है, सबसे लंबी जो है गुजरात की। सबसे छोटी अच्छा कौन सी है? ये आपको दिख ही रहा होगा मैप में, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ सबसे छोटी कोस्ट लाइन कौन से राज्य की है। ठीक, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका गुजरात, सी वाला। ठीक है, समझ में आया भैया या नहीं समझ में आया? ठीक है, काफी अच्छे डिटेल में बताया। 198 का सी जो है ये करेक्ट आंसर। ठीक, चलो ये वाला तो काम का नहीं है इतना, ये वाला काम का है, 200 वाला। ठीक, Which one of the following coast of India is located between Krishna Delta and Cape Comorin? ठीक, अभी समझा रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है कौन कौन से शब्द आ गए, मैं सब समझ में आ रहा है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो पहले जरा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि बोला क्या जा रहा है। देखो जैसे मान लो आपके 9 राज्य जो हैं बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मतलब आपका कोस्टल स्टेट्स हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं समुद्र से। ठीक, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, इनके बारे में नाम बता चुका हूँ। देखो ये जो कोस्ट लाइन दिख रही है ना आपको, जो ऐसे जा रही है इस वाले मैप में, देखो। ठीक है, देखो ये जो आपकी कोस्ट लाइन ऐसे जा रही है, फिर ये पूरा जो है एकदम साउथ में जा रहा है जो कोस्ट लाइन, इन सबके क्या कर रखे हैं ना हम लोगों ने, नाम दे रखे हैं। इन सबके अलग अलग नाम बन रखे हैं। ठीक है, आपके ईस्टर्न में भी, ईस्ट वाले राज्यों में भी, पूर्व वाले राज्यों में भी, पश्चिम वाले राज्यों में अलग अलग नाम बन रखे हैं। मान लो ऐसा गुजरात से मुंबई तक का हमने एक अलग नाम दे दिया। ठीक है, तो सबके अलग अलग नाम है। ऐसे ही मान लो जैसे सपोज करो, ठीक है, ये वाला मैप अगर आप देखेंगे तो देखो, ये देखो अगर हम बात करें तो देखो ये वाली जो कोस्ट लाइन इतनी, इसका नाम हमने कच्छ कोस्ट लाइन दे दिया है। इतने वाले की काथियावाड़ है, इतने की कोंकण कोस्ट है, फिर यहां से लेके आपका नीचे तक केप कोमोरिन तक ये मलाबार कोस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? कृष्णा जो डेल्टा है कृष्णा नदी का और केप कमोरिन के बीच में कौन सा आपका कोस्ट का नाम है। तो ऐसे समझो, देखो पहले एक बार मैं आपको मैप से समझाता हूँ।
ये रहा हमारा भारत का मैप। इधर आपको दिखेगी कृष्णा नदी, कौन सी, कृष्णा। और सबसे साउथ में जो आपको शहर दिखेगा इसका नाम है केप कमोरिन। अरे भैया ये केप कमोरिन और कुछ नहीं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को ना पहले केप कमोरिन ही बोला जाता था, ठीक है। तो कृष्णा से लेके जो नीचे तक का जो ये आपका कोस्ट लाइन है ना, इतनी वाली, तो ये वाली कोस्ट लाइन है ना, मैं एक बार ये चेंज करता हूँ, ये वाली कोस्ट लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है इसको, ये नाम ध्यान रखो, ठीक है। इस वाले मैप में देखो तो समझ में आएगा। देखो ये कृष्णा से लेके पूरा नीचे तक जो केप कमोरिन तक जा रहा है इसको बोला गया कोरोमंडल कोस्ट, ये ध्यान रखना। तो ये आपका पूर्व में हो गया, और पश्चिम में कौन सा है, वो आपका मलाबार कोस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में आओ, बोला जा रहा है भैया कृष्णा और केप कमोरिन के बीच में जो कोस्ट है उसको क्या बोला जाता है, ये है आपके कोरोमंडल कोस्ट। करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, कोरोमंडल तट, ठीक। चलो जरा कृष्णा नदी के बारे में भी देख लो। देखो ये आपका रिवर्स का मैप है, देखो कृष्णा रिवर आपको ये दिख रही है, ये कृष्णा रिवर, और कृष्णा से एकदम साउथ में ये हो गया केप कमोरिन। यहाँ पर आपको दिखेगा इतनी वाली जो है ना, ये पूर्व वाली, ये आपकी कोरोमंडल कोस्ट। इस मैप में आओ, ठीक। देखो ये आपका कृष्णा रिवर इधर जा रही होगी, आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो है ना, ये वाली जो रिवर, ये कृष्णा रिवर है आंध्र प्रदेश में, ठीक। और एकदम भारत के एकदम सबसे साउथ में हो ना, सबसे साउथ में देखो, ये सबसे साउथ में आपको कौन सा दिख रहा है, इंडियन मेनलैंड का सबसे दक्षिण पॉइंट है कन्याकुमारी, मेनलैंड का। ऐसे पूरे भारत का इंदिरा पॉइंट है, पुरानी वीडियोस में बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में देखिए। देखो ये कन्याकुमारी दिख रहा है, इसी को बोला जाता है क्या, केप कमोरिन। देखो लिखा हुआ है ना, इसी का पुराना नाम है केप कमोरिन। तो आप ये समझो कृष्णा से लेके पूरा यहाँ तक का कोरोमंडल कोस्ट, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन में आओ। इसमें बोला जा रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक बताइए, अंडमान निकोबार आइलैंड का, ठीक है। ये एक यूटी है हमारी, आपको पता होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो ये है आपकी सैडल पीक। कौन सी, सैडल, सैंडल नहीं, सैंडल नहीं, सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक, बहुत जरा मैप में चलते हैं, जरा देखते हैं, ठीक है। तो देखो इधर हम लोग चलते हैं आपका भैया अंडमान निकोबार में। अब देखो अंडमान निकोबार भी ना अलग अलग आइलैंड्स में आपको बट रखा है, मैंने आपको बताया। ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं अंडमान है, फिर नीचे वाले आपके निकोबार है, और इसमें भी ना जो सबसे ऊपर वाला ये नॉर्थ अंडमान है, फिर देखो ये आपको मिडिल अंडमान दिखेगा, ठीक है, और फिर आपको देखो ये साउथ अंडमान दिखेगा। तो जो नॉर्थ अंडमान है ना, यहीं पर आपको दिखेगा क्या, सैडल पीक, ठीक है, यहीं पर ये जो है ना, ये सैडल पीक। और जरा फिर से जूम आउट करते हैं, फिर से चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, अंडमान निकोबार का जो सबसे आपका वो आपको दिखेगा क्या चीज, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक, तो वो कौन सा है आपका, कौन सा है भैया, सैडल पीक। और कहां पर, अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में भी कौन सा आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, ठीक है। ये भारत की आपका अंडमान निकोबार सबसे ऊपर वाला है ना, ये आपका नॉर्थ अंडमान, देखो लिखा हुआ दिख रहा है ना, नॉर्थ अंडमान। अब जरा चलो सैडल पीक में, इधर देखो, ये हो गया आपका सैडल पीक, ये सैडल पीक करते हैं, देखो ये, ठीक है, दिख रहा है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है, लेकिन तब भी अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा आपका ये पीक है, ठीक है। 732 मीटर इसकी हाइट है। और मेन चीज, एक और चीज ध्यान रखो, ये जो सैडल पीक है ना, इसी में आपको एक नेशनल पार्क भी बन रखा है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये भी आ सकता है कि भैया अंडमान निकोबार का कौन सा आपका एक ऐसा पीक है जिसके नाम पे नेशनल पार्क भी, तो वो सैडल पीक, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सैडल पीक समझ में आया, कहां पर, अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में भी आपका किसमें, अंडमान के नॉर्थ अंडमान में, ठीक है, किसमें, नॉर्थ अंडमान। आई बात समझ में नहीं, देखो इस मैप में देखो समझ में आएगा, अंडमान आइलैंड के नीचे निकोबार, ठीक है। तो देखो ये जो ऊपर था ना नॉर्थ अंडमान, देखो यहाँ पे था सैडल पीक, दिख रहा है ना, सैडल पीक लिखा हुआ है यही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, 10 डिग्री चैनल किसको भैया अलग अलग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है किसको किसको, ठीक। देखो पहली चीज तो ये समझो, मैं आपको बता रहा हूँ, आओ जरा ये आओ, देखो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिखेंगे। ये जो ऊपर के हैं ना आइलैंड, ये आपके अंडमान हो गए, देखो कौन कौन सा, ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ठीक। अभी नाम धीमे धीमे याद होंगे। और फिर यहाँ से आपका इस वाले द्वीप से चालू होता है निकोबार। तो जो बीच का आपको पानी दिख रहा है ना, इस बीच का जो पानी दिख रहा है इतना, ठीक है, इसको बोला गया 10 डिग्री चैनल। क्या बोला गया, 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान आइलैंड को निकोबार से अलग करेगा, इतना ही, ये हो गया आपका 10 डिग्री चैनल, ये, ठीक है। इस मैप में देखो, देखो इतना हो गया आपका भैया अंडमान। देखो ये 11 डिग्री चैनल दिख रहा है, लेकिन हमसे तो 10 डिग्री बोला जा रहा है। 10 डिग्री जो है ना वो ये वाला है, इतना, इधर है ना, इधर लिखा नहीं, बना नहीं हुआ, ये हो गया आपका 10 डिग्री। इस मैप में देखिए, देखो ये आपका अंडमान पूरा,
ठीक है, इधर तक अंडमान। देखो 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, अंडमान और निकोबार को। इसमें भी देखना है तो इसमें भी देख लो भाई लोग, भाइयों बहनों, अंडमान पूरा लिटिल अंडमान देखो, फिर 10 डिग्री चैनल, ठीक है, निकोबार को अलग कर, तो किसको किसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, अंडमान को निकोबार द्वीप से, ठीक, अंडमान म्यांमार इन सबसे कोई भी इधर वास्ता नहीं है। फिर देखो बोले तेरा बैरन आइलैंड कहाँ पर है, तो देखो बैरन आइलैंड जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल में ही है। बैरन आइलैंड कहाँ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में ही, बंगाल की खाड़ी में। और जो बैरन द्वीप है ना, ये आपका जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड, इसी का हिस्सा है। कैसे हिस्सा है जरा वो देखते हैं, ठीक है। देखो ये रहा भारत, भारत से चलो इधर ही अंडमान निकोबार के पास में, ठीक है। तो इधर हम जूम करेंगे ना, तो इधर जो आपको ये वाला आइलैंड दिख रहा है ना, ये हो गया आपका बैरन आइलैंड। फिर अंडमान निकोबार के एकदम इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जो ये वाला आइलैंड दिख रहा है ना, ये हो गया बैरन आइलैंड। अब इसके बारे में खासियत क्या है वो भी समझ लो भैया, खासियत जो है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। देखो जो बैरन आइलैंड है ना, यहाँ पर आपकी एक ज्वालामुखी है, ठीक है। चलो ये अंडमान निकोबार, यहीं पर हम क्या करते हैं, जूम करते हैं, ये रहा आपका बैरन आइलैंड, ठीक है। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये आपका यहाँ पर एक ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड में। और भारत सब कॉन्टिनेंट का ये एक लौता सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो है, मतलब इससे आपकी ज्वालामुखी का विस्फोट जो है होता रहता है, ठीक है। बैरन आइलैंड देखो ये आपको दिख रहा है बैरन आइलैंड, इसका हिस्सा है ये आपका अंडमान निकोबार का हिस्सा, इसका अंडमान और निकोबार का हिस्सा, क्या भैया समझ में आया, ये आपका बैरन आइलैंड, ये अंडमान निकोबार से पूर्व में है या बैरन, ठीक। देखो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो बैरन आइलैंड आपको समझ में आया। तो भैया इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, कहाँ पर आता है, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार का ही वो है, और आपका एक्टिव वोल्केनो है। इतने आप जो फैक्ट है ना ध्यान रखना। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन अभी बताए ना, इन सब से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा, घुमा फिरा के आएगा, लेकिन मैंने जो आपको बताया ना, इनसे क्वेश्चन आएगा, ये लिख के ले लो, ठीक। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ ही साथ हमारा यूपी पीसीए 2024 का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, आरओ एग्जाम का भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे, इन नंबर पे कॉल करके। यही वीडियो भी खत्म कर रहे हैं, नमस्कार।